हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कितने साल बाद किराएदार बन जाता है प्रॉपर्टी का मालिक। इसके बारे में हम पूरी जानकारी देखेंगे। वीडियो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। चलिए जानेंगे एडवर्स पोजीशन। आज के समय में कई लोग अपनी संपत्ति को किराए पर देकर आय अर्जित करते हैं। अब यह एक सामान्य प्रथा है, लेकिन इसमें कुछ जोखिम भी छिपी हुई है, जिनके बारे में हर मकान मालिक को जागरूक रहना चाहिए। अब प्रतिकूल कब्जा यानी कि एडवर्स पोजीशन एक ऐसा कानूनी सिद्धांत है जिसके तहत एक किराएदार या कब्जाधारी लंबे समय तक किसी संपत्ति पर निरंतर कब्जा रखने के बाद उसका कानूनी मालिक बन सकता है। अब इसके बारे में क्या नियम है, क्या कानूनी प्रोविजन है, हम जानेंगे। अब प्रतिकूल कब्जे के कानूनी पहलू क्या है। प्रतिकूल कब्जे का कानून आज़ादी से पहले से ही भारत में मौजूद है। अब इस कानून के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे की संपत्ति पर 12 साल या उससे अधिक समय तक निरंतर बिना किसी विरोध के कब्जा रखता है और वह उस संपत्ति का कानूनी मालिक बनने का दावा कर सकता है। अब यह नियम आश्चर्यजनक लग सकता है, लेकिन इसका उद्देश्य लंबे समय तक अप्रयुक्त या उपेक्षित संपत्तियों का उपयोग सुनिश्चित करना है। हालांकि इसका दुरुपयोग भी हो सकता है जब किराएदार अपने मकान मालिक की संपत्ति पर दावा करने लगते हैं, जब उसका दुरुपयोग हो जाता है। अब किराएदार कौन से परिस्थितियों में मालिक बन सकता है, एक किराएदार मकान मालिक कैसे बन सकता है, यह समझना सबके लिए महत्वपूर्ण है। अब प्रतिकूल कब्जे के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए, जैसे कि व्यक्ति को संपत्ति पर 12 साल या उससे अधिक समय तक निरंतर कब्जा होना चाहिए। अब कब्जा सार्वजनिक और स्पष्ट होना चाहिए, यानी छिपकर नहीं, सबके सामने कब्जा होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, कब्जा वास्तविक मालिक के विरोध के बिना होना चाहिए। यदि मकान मालिक ने इस अवधि के दौरान किराएदार को हटाने के लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है या अपने अधिकारों का दावा नहीं किया है, तो किराएदार प्रतिकूल कब्जे का दावा कर सकता है। अब प्रतिकूल कब्जे से कैसे बचे, कोई सावधानी या उपाय होंगे या है, कोई सावधानियां भी बरतनी चाहिए और इस पर कुछ कानूनी उपाय भी है। जैसे कि मकान मालिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय एक विधिवत किराया समझौता यानी रेंट एग्रीमेंट है। यह समझौता किराएदार और मकान मालिक के बीच के संबंध को स्पष्ट करता है और यह साबित करता है कि किराएदार की उपस्थिति अनुमति के साथ है, जो प्रतिकूल कब्जे के दावे को अमान्य कर देता है। किराया समझौते को हर 11 महीने के बाद नवीनीकृत करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, यानी हर 11 महीने के बाद न्यू एग्रीमेंट करना चाहिए। इससे मकान मालिक और किराएदार के बीच का संबंध स्पष्ट रहता है और प्रतिकूल कब्जे के लिए आवश्यक 12 साल की निरंतर अवधि पूरी नहीं हो पाती, यानी हर 11 महीने के बाद आपने जो एग्रीमेंट है रिन्यू किया, तो 12 साल की अवधि कभी पूरी नहीं हो पाएगी। अब समय पर कार्रवाई करने का महत्व, यदि आपको लगता है कि आपका किराएदार प्रतिकूल कब्जे का दावा करने की योजना बना रहा है, तो तुरंत कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है। 12 साल की अवधि पूरे होने से पहले कानूनी कार्रवाई करना आवश्यक है। अब मकान मालिक नोटिस जारी कर सकते हैं, किराएदार से बेदखली का नोटिस दे सकते हैं या अदालत में मुकदमा दायर कर सकते हैं, सिविल केस कर सकते हैं। इन कार्रवाइयों से यह साबित होता है कि मकान मालिक अपने अधिकारों का त्याग नहीं कर रहा है, जिससे प्रतिकूल कब्जे के दावे को कमजोर किया जा सकता है। अब इसमें रेंट एग्रीमेंट का महत्व भी है, जैसे कि एक उचित रेंट एग्रीमेंट में कई महत्वपूर्ण जानकारियां शामिल होनी चाहिए, जैसे किराए की अवधि, किराए की राशि, मकान मालिक और किराएदार के अधिकार और कर्तव्य और संपत्ति का उपयोग करने के नियम। अब समझौते में यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि किराएदार संपत्ति पर कोई स्थायी अधिकार नहीं रखता है और वह संपत्ति का उपयोग केवल मकान मालिक की अनुमति से ही कर रहा है। इससे भविष्य में होने वाले किसी भी विवाद में मकान मालिक को सुरक्षा मिलती है। और नियमित निरीक्षण और संवाद रखना चाहिए, जैसे मकान मालिकों के लिए अपनी संपत्ति का नियमित निरीक्षण करना और किराएदारों के साथ
सक्रिय संवाद बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। इससे न केवल किराएदार के साथ अच्छे संबंध बनते हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित होता है कि मकान मालिक अपनी संपत्ति पर नियंत्रण बनाए रखता है। नियमित निरीक्षण से मकान मालिक को यह भी पता चलता है कि किराएदार संपत्ति का उपयोग कैसे कर रहा है और क्या कोई समस्या है जिसे तुरंत हल करने की आवश्यकता है। अब प्रतिकूल कब्जे के खिलाफ कानूनी सुरक्षा क्या है? हम क्या कानूनी ऐसे प्रोविजन अपना सकते हैं जैसे कि प्रतिकूल कब्जा न हो। यदि आप एक मकान मालिक है और आपको लगता है कि आपका किराएदार प्रतिकूल कब्जे का दावा कर सकता है, तो एक अनुभवी वकील से परामर्श करना सबसे अच्छा विकल्प है। अब एक वकील आपको आपके अधिकारों के बारे में सलाह दे सकता है और आपकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए आवश्यक कानूनी कदम उठा सकता है। अब कानूनी सहायता लेने के लिए देरी करने से स्थिति और भी जटिल हो सकती है, इसलिए समस्या के प्रथम संकेत पर ही कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है। अब सरकारी संपत्ति पर भी प्रतिकूल कब्जा हो सकता है, जैसे कि यह ध्यान रखना है कि सरकारी संपत्तियों के मामले में भी प्रतिकूल कब्जे के नियम थोड़े अलग हो सकते हैं। सरकारी संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जे का दावा करने के लिए आमतौर पर 30 साल की अवधि की आवश्यकता होती है, न कि 12 साल। अब इसके अलावा कुछ विशेष प्रकार के सरकारी संपत्तियों पर प्रतिकूल कब्जे का दावा करना बहुत मुश्किल या असंभव हो सकता है, इसलिए संपत्ति के प्रकार और उसके स्वामित्व को समझना भी महत्वपूर्ण है। अब प्रतिकूल कब्जा एक जटिल कानूनी अवधारणा है जो मकान मालिकों के लिए चिंता का विषय हो सकती है। हालांकि सही ज्ञान और सावधानियों के साथ मकान मालिक अपनी संपत्ति को ऐसे दावों से सुरक्षित रख सकते हैं। एक उचित किराया समझौता, नियमित नवीनीकरण, यानी जो भी 11 मंथ का रेंट एग्रीमेंट होता है, वो रेंट एग्रीमेंट हर साल रिन्यू कराना जरूरी है। नियमित संवाद और निरीक्षण, अपने घर का निरीक्षण करना चाहिए और जो किराएदार है उनसे नियमित संवाद बनाए रखना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर समय पर कानूनी कार्रवाई। ये सभी कदम मकान मालिक की संपत्ति की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हर मकान मालिक को अपने अधिकारों और कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी रखना चाहिए ताकि वे अपनी संपत्ति को प्रतिकूल कब्जे से बचा सके और अपने संपत्ति जो किराएदार है उनको एडवर्स पोजीशन करने से रोक सके। यह थे किराएदार कितने साल बाद प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है और कैसा बन सकता है, इसके बारे में पूरी जानकारी। थैंक यू।